हमारे साथ हैं सर। सर, ये जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से वहाँ पर किया, उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने तीखा हमला कांग्रेस पार्टी पर बोला, उस पर आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री को सबसे पहले हमला तो उन लोगों पे बोलना था, उन अधिकारियों पे जिन्होंने चाइना के प्रोडक्ट को, चाइना के रोबोट को इंडिया का बनाया हुआ बता दिया। इससे पूरे विश्व में भारत की छवि धूमिल नहीं हुई। क्योंकि आपके देश में आप एआई सबमिट कर रहे हो तो कोई कुछ बोलेगा नहीं बेचारा, क्योंकि आप होस्ट हो। मन मार के बैठे रहे कि इतना नकली काम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत देश में होता है। अपना महिमा मंडन कराने के लिए नरेंद्र मोदी किसी हद तक जा सकते हैं, किसी दूसरे देश का जो आविष्कार है वो अपना नाम कर सकते हैं। यदि ये बात नरेंद्र मोदी उन लोगों को हमारी क्रिटिसाइज करने के वजह उनका करते तो ज़्यादा लाभ होता भविष्य के लिए, कि भविष्य में और कोई सबमिट हो तो इस तरह का नकली बात ना हो। आप गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर बोल रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ। गलगोटिया का जो कुत्ते को लेकर पूरा माहौल बना, भाई रोबोट था ना वो, गलगोटिया ने जो निर्माण किया था। अभी भारत ने क्या बोला कि हमारा मैन्युफैक्चर है, हमारा निर्मित है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी की उस टीचर ने बोला था कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बच्चों ने इसको बनाया, जबकि वो चाइना का माल था। हाँ, वही कह रहा हूँ, गलगोटिया के नाम से प्रोड्यूस किया लोगों के सामने। ये कांड पूरे विश्व में उछला है, जब भारत की छवि धूमिल नहीं हुई। नरेंद्र मोदी को नहीं लगा कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के नाम पे ये सारा नकली बात किया गया। तो सर, जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से किया, उसके साथ क्या पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है? देखिए, बात ये है कि नरेंद्र मोदी जैसे तानाशाह राष्ट्र अध्यक्ष प्रधानमंत्री के रहते हुए आप किसी साधारण तरीके से प्रोटेस्ट तो कर ही नहीं सकते। अब आप देखिए, इस घटना के बदले में उन्होंने हमारे तमाम कांग्रेस कार्यालयों पे हमला किया, इसी गेट पे हमला किया, कांग्रेस दफ्तरों पे हमला किया। ये संस्कृति नरेंद्र मोदी को अच्छी लगती है, इसलिए मैं कहता हूँ ये तानाशाह है ये व्यक्ति, वही ट्रेनिंग अपने कार्यकर्ताओं को दे रहा है। सर, एक आखिरी सवाल, ये जो कैलाश विजयवर्गीय जी ने नेता प्रतिपक्ष जी के साथ औकात वाला जो डिबेट उनका हुआ वहाँ पर, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, कैलाश इस समय बड़ा परेशान है। मुख्यमंत्री मोहन यादव उसको भाव दे नहीं रहा है। इसलिए नहीं दे रहा है कि एक मुख्यमंत्री का पद अपना पद है, कैलाश उस मुख्यमंत्री से बड़ा अपने आप को समझता है। तो ये कंट्रोवर्सी दोनों के बीच में चल रही, तो वो इस समय फ्रस्ट्रेटेड है। उसकी विधानसभा इंदौर में विधानसभा नंबर 1 है, विधानसभा क्षेत्र में 1, वो बुरी स्थिति में है। 38 लोग दूषित पेयजल के सप्लाई से 38 लोगों की मौत हुई है और मात्र 2-2 लाख रुपए दिए गए। वहाँ की जनता बड़ी आक्रोशित है। जो सुविधाएं वहाँ के लोगों को मिलना चाहिए थी, इतने बड़े कद का नेता जो अपने आप को मुख्यमंत्री मानता है, उसके क्षेत्र में दूषित जल से 38 लोग मर जाएं, तो वो जब इस बात की हमारे लीडर अपोजिशन ने बात उठाई कि भागीरथपुरा पे जो 38 लोग मरे उन पे चर्चा कराई जाए, डिबेट कराई जाए, उस पर बहस हुई, उस पर कहा उन्होंने कि नेता प्रतिपक्ष की औकात में रही है। तो ये एक नेता प्रतिपक्ष की औकात की बात नहीं, पूरे आदिवासी समाज की, पूरे भारत के आदिवासी समाज का मैं कहता हूँ अपमान किया गया। उमंग सिंगार एक प्रतीक हैं आदिवासी समाज के, एक आदिवासी नेता प्रतिपक्ष आपसे सहन नहीं हो रहा। तो मेरा तो ये कहना है कि कैलाश ने पूरे आदिवासी समाज से माफ़ी मांगना चाहिए, खेद व्यक्त करना चाहिए। माफ़ी मांग लो, छोटे थोड़ी हो जाओगे। तो हमारे साथ एक और युवा जुड़ गए हैं। ये जो अभी नेता प्रतिपक्ष में और कैलाश विजयवर्गीय में औकात को लेकर जो भिड़ंत हो गई, उस पर आपकी क्या राय है? मैंने भी वो वीडियो देखा, बहुत शर्मनाक है कि पद में बैठे हुए व्यक्ति बड़े बड़े अगर इस तरह की भाषा का उपयोग करने लगेंगे तो देश और मध्य प्रदेश कहाँ जा रहा है? विधानसभा में आपको चुनकर के क्यों भेजा गया कि वहां पर आप जाकर के जनता के मुद्दे उठाएगा विपक्ष और सवालों के जवाब देगी सरकार? पर अहंकार में ग्रसित होकर के, और पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेगा, औकात वाले शब्दों का इस्तेमाल करेगा, चाहे वो कोई भी हो, मैं कहता हूं कांग्रेस से हो, भाजपा से हो, ये मर्यादा तोड़ दी गई है, लांघ दी गई है।
और देश का युवा, मध्य प्रदेश का युवा इसे देख रहा है। वो आज सोच रहा है कि विधानसभा कहाँ जा रही है, देश की लोकसभा कहाँ जा रही है, ये हमारे राजनेता कहाँ जा रहे हो। मैं कहता हूं कि आप किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, आपके दर्शक चैनल के, कांग्रेस से हो, भाजपा से हो, आज उन्हें सवाल पूछना पड़ेगा अपने नेता से। आप लोग पाठ पढ़ाते हैं ना, नेता जाकर के कहते हैं कि ये करना है वो करना है, पर नेताओं को भी तो पाठ पढ़ाया जाए कि जब विधानसभा में बोले तो मर्यादा में रह करके बोले। और मुझे लगता है कि देखिए, पार्टी से हट करके भी आप देखिए, आदिवासियों का सम्मान होना चाहिए इस देश में, इस मध्य प्रदेश में। आदिवासियों से वोट कितनी बार मांगा जाता है आदिवासियों के नाम पर हमें उनका सम्मान करना पड़ेगा। और अगर कांग्रेस की तरफ से भी अगर कोई अपशब्द का उपयोग कर रहा है, वहां से भी अगर कोई गलत शब्द का उपयोग कर रहा है, तो बात उसके खिलाफ भी होगी। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि दोनों तरफ के लोगों को मर्यादा में रह के बातचीत करनी चाहिए, लेकिन बातचीत जरूरी, जो कि हो नहीं रही है, ना लोकसभा में हो रही है, ना यहाँ विधानसभा में हो रही है। तो आप क्या मतलब कैलाश विजयवर्गीय क्या अपने आप का, उनको कई लोग, अभी हम एक बड़े नेता से बात कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के, तो उन्होंने कहा कि मोहन यादव और तमाम जो नेता हैं उनकी, क्योंकि वो लोग सीनियर है, मोहन यादव जूनियर है, तो उनको घटाने के लिए, उनका कद घटाने के लिए इस तरीके की बातें की जाती हैं और इस तरीके के उलझुल बयान दिए जा रहे हैं। देखिए, इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है किसी पार्टी के भीतर में, वो मैं तो नहीं बता पाऊंगा। वो इंटरनली अगर कुछ चल रहा होगा तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है, पर मैं बतौर युवा अगर मध्य प्रदेश की विधानसभा देख रहा हूं और अगर मैंने किसी को चुन करके अपना वोट देकर के विधानसभा में भेजा है, तो मैंने किसी को भी औकात पे बात करने के लिए नहीं भेजा है, मैंने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए नहीं भेजा है। कोई भी व्यक्ति हो, मैंने भेजा है कि आप सवाल उठाइए, आप जवाब दीजिए, आप विकास की बात करिए, आप काम की बात करिए, ज्वलंतशील मुद्दों की बात करिए। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। और ठान लिया जाए कि हमें प्रदेश को विकास की गति पे आगे बढ़ाना है, पक्ष विपक्ष साथ में, सदन बहुत अच्छा चल सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे ना कि मतभेद हो जाए पर मनभेद ना हो। आज मनभेद भी दिख रहे हैं और यही भेद, वो अहंकार दिख रहा है नेताओं में। ये बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है, ये ना देश के लिए अच्छी चीज है, ना प्रदेश के लिए अच्छी चीज है। और चाहे वो कोई पार्टी हो, देखिए पार्टी से मत जोड़िएगा, लगातार इस तरह के तमाम पार्टियों से वो आते रहते हैं चेहरे, मैं भी देखता हूं किस तरह से बयानबाजी होती रहती है। मर्यादा लांघ दी गई है सर, मर्यादा लांघ दी गई है। अभी भी वक्त सुधर जाए, क्योंकि युवा अगर जाग रहा है ना, युवा ये देख रहा है, पढ़ा लिखा युवा देख रहा है, समझदार युवा देख रहा है, और वो जवाब देगा, वोट की ताकत से जवाब देने जा रहा है वो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।